अस्सलामु अलैकुम। ओरिजिन इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। आज का हमारा उन्वान है कि बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ। कुरान करीम में एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया है, वलक़द अरसलना नूह व इब्राहीम वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिम अन्नुबुव्वत वल किताबा फ़मिनहुम मुहतद व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। और तहकीक हमने नूह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा और हमने उन दोनों की औलाद में पैगम्बरी और किताब को जारी रखा। बाज़ तो उनमें से हिदायत पर है और अक्सर उनमें से नाफरमान है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के हालात व वाक़यात कुरान मजीद और अहादीस नबविया और सलफ़ सालिहीन के अक़वाल व आसार से माखूज़ है। चुनांचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करन का फासला था। अगर एक करन से मुराद 100 साल हो, जैसा कि बहुत से मौर्रिखीन का यही ख्याल है, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान 1000 साल का फासला लाजमी होगा। और सब ज़मानों के लोग इस्लाम पर थे। फिर अच्छे और नेक ज़माना के लोग और कौमों के बाद ऐसे हालात व वाक़यात ज़ाहिर हुए कि जिसका नतीजा शिरक और बुत परस्ती निकला। चुनांचे कुरान करीम में इरशाद है, वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाआ वला यगूसा व यऊक़ व नसरा। और उन्होंने कहा कि अपने माबूदों को ना छोड़ो और ना ही वद, सुवा, यगूस, यऊक़ और नसर को छोड़ो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु इस आयत की तशरीह में फरमाते हैं कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों के नाम है। जब ये लोग दुनिया से रुखसत हो गए तो शैतान ने इनकी कौम के दिल में ये बात डाली कि जिन जगहों पर वो बैठा करते थे वहाँ उनके मुजस्मे बनाकर रख लो और उन्हीं का नाम रख लो। कौम के लोगों ने ऐसा ही किया और इनकी इबादत और पूजा नहीं की थी। जब ये मुजस्मे बनाने वाले हलाक हो गए और इल्म उठ गया तो उन बुतों और मुजस्मों की पूजा पाठ शुरू हो गई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कौम नूह के बुत परस्त लोग बाद में अरब के अंदर फैल गए और यूं पूरी दुनिया में बुत परस्ती शुरू हो गई। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वद, यगूस, यऊक़, नसर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थी और वद उनमें से सबसे बड़ा और नेकोकार था। जब ज़मीन में फसाद फैल गया और हर तरफ बुतों की पूजा शुरू हो गई तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे नूह को रसूल बनाकर भेजा ताकि वो एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाए और गैरुल्लाह की इबादत से रोके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले रसूल हैं जिनको अल्लाह ने ज़मीन वालों की तरफ भेजा, जैसा कि हदीस शफ़ाअत में आया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रोज़े महशर लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहेंगे, ए आदम, आप अबुल बशर हो, अल्लाह ताला ने अपने हाथ से आपको बनाया है और आप में रूह फूंकी है और फरिश्तों को आपको सजदा करने का हुक्म दिया है, तो उन्होंने आपको सजदा किया और अल्लाह ताला ने आपको जन्नत में बसाया। क्या आप हमारी परेशानी और गम नहीं देख रहे? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आज मेरा रब सख्त गुस्से में है, इतना गुस्सा कभी नहीं आया था और ना कभी आइंदा इतना गज़बनाक होगा। उसने मुझे एक दरख्त से रोका था और मैंने नाफरमानी की। मुझे तो अपनी फिक्र है, मेरे सिवा किसी और की तरफ जाओ, नूह की तरफ जाओ। तो लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास आकर कहेंगे, ए नूह, तू ज़मीन वालों की तरफ पहला रसूल है और अल्लाह ने आपका नाम अबदन शकूरा रखा है। क्या आप हमारी कैफियत नहीं देख रहे और जिस मुसीबत और परेशानी में मुब्तला है उसका मुशाहदा नहीं कर रहे? क्या आप हमारे लिए अपने रब से सिफारिश नहीं करेंगे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरा रब इतना गज़बनाक है, इससे पहले इतना गज़बनाक नहीं हुआ और ना ही इसके बाद इतना गज़बनाक होगा। जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया तो उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और उनको कहा कि अल्लाह की इबादत के साथ किसी बुत, मूर्ति, तागूत और शैतान की इबादत ना करो। अल्लाह की तौहीद और उसके एक होने का इकरार करो और ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई रब नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद बाकी दूसरे रसूलों को भी यही हुक्म दिया। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया,
वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन। और हज़रत नूह और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वजअलना फ़ी ज़ुर्रियतिहिन नुबुव्वत वल किताब, मतलब ये कि हमने उनकी औलाद को बाकी छोड़ा और उन दोनों की औलाद में नबूवत और किताब जारी कर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हर नबी और रसूल उसकी औलाद में से हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इनके बाद आने वाले नबी और रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तमाम अंबिया और रसूल को तौहीद की दावत देने का हुक्म हुआ, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। और हमने हर जमात में रसूल भेजा कि खुदा ही की इबादत करो और बुतों की परस्तिश से परहेज करो। और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जिनको खुदा ने हिदायत दी और बाज़ ऐसे हैं जिन पर गुमराही साबित हुई। एक और मकाम पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन अअबुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन। ए मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हें साफ डराने वाला हूँ, अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरी इताअत करो। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि मैंने उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से दावत दी, मैंने उनको दिन रात पोशीदा और ज़ाहिर और तरगीब व तरहीब के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन ये लोग अपनी गुमराही और बुतों की पूजा पाठ पर ही अड़े रहे और हर वक़्त हर लम्हे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते रहे, इनकी और इन पर ईमान लाने वालों की तौहीन और तज़लील करते रहे, संसार और जलावतन करने की धमकियां देते रहे। और आपकी कौम के बड़े लोगों ने कहा कि हमारी पुख्ता राय ये है कि तू गुमराह है। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया मैं गुमराह नहीं हूँ बल्कि सही तरीका पर हूँ और रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारी तरफ पैगाम लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें अपने परवरदिगार का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ और मुझको खुदा की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। अल्लाह का रसूल इसी शान वाला होता है और वो आला दर्जे का फसीह और बलीग और खैरख्वाह और अल्लाह की मारिफत में मिसाल शान का मालिक होता है। कौम के सरदारों ने ये जवाब दिया कि ए नूह, तेरी पैरवी घटिया और कम अकल लोग कर रहे हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे और गौर व फिक्र के तेरी बात मान ली है। तुझे हम पर कोई बरतरी हासिल नहीं है बल्कि हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। और उन्होंने आप पर ईमान लाने वालों को हिकारत की निगाह से देखा और उनको घटिया कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले आजिज़ी और अदब व एहतराम से पेश आने वाले लोग थे और ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर थे और शाह रूम हरकल के बकौल रसूलों की इत्तिबा इसी तरह लोग किया करते हैं। जाहिर है कि फ़कीर लोग इसलिए ईमान लाते हैं कि उनको ईमान से रोकने वाली कोई चीज़ नहीं होती। उमरा और सरदारों को अपने मालो जायदाद के फन जाने का खतरा होता है। बाहर कैफ कौम नूह में कुफर करने वाले सरदारों ने नूह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को कहा कि तुम्हारी हमारे ऊपर कोई फजीलत और अहमियत नहीं, बावजूद ईमान लाने के हम पर तुम्हें कोई बरतरी हासिल नहीं, बल्कि हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी समझते हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारी पैरवी वही लोग किए हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरी कौम, देखो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखता हूँ और उसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा रखी गई, तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं और तुम हो कि इससे नाखुश रहे हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है अगर मैं अपने रब की तरफ से दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी तरफ से रहमत यानी नबूवत और रिसालत का मनसब अता फरमाया और वो तुम पर छुप गई है, यानी तुम उसको नहीं समझ सकते और ना तुमने उसको हिदायत का जरिया बनाया है, क्या हम तुम पर इसको लाजम कर दें यानी तुम्हें इस पर मजबूर कर दें कि जब तुम उसे नापसंद करते हो, मतलब ये कि जब तुम उसे पसंद ही नहीं करते बल्कि उससे नफरत करते हो, तो फिर ये तुम्हारे लिए हिदायत का वसीला कैसे बन सकती है। और ए मेरी कौम, इस पर मैं तुमसे कोई मुआवजा और नुसरत तलब नहीं करता, मेरा अजर सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है।
दावत व तबलीग पर तुमसे दुनियावी फ़ायदे का तालिब नहीं हूँ। मैंने इसका सवाब और अजर अल्लाह ताला से लेना है, और जो अल्लाह के पास है वो ज़्यादा बेहतर है। और फरमाया, मैं अपने ऊपर ईमान लाने वालों को अपने से दूर नहीं कर सकता, वो अपने रब से मिलने वाले हैं, और मैं तुम्हें बेइल्म और जज्बात की राह में बह जाने वाली कौम समझता हूँ। इससे मालूम होता है कि उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम के यहाँ जाने को इस बात से मशरूत किया होगा कि उनके करीब ईमान वालों को अपने से अलग कर दो, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा वो अपने रब से मिलने वाले हैं, और अगर वो अल्लाह के पास मेरी शिकायत कर दे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। इन गरीब अहले ईमान को अपने से अलग करने से मुझे अल्लाह के यहाँ जवाबदही का खौफ है। क्या तुम नसीहत नहीं हासिल करते? और नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के खजाने हैं, और ना मैं गैब की खबर जानता हूँ, और ना मेरा ये दावा है कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। मेरे पास वही इल्म है जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है, और कुदरत और ताकत भी सिर्फ उतनी है जितनी मुझे अल्लाह ने दी है, और ना मैं अपने नफ़ा और नुकसान का मालिक हूँ, और मेरे साथ वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। और जिन मेरे पैरोकारों को तुम हकीर समझते हो, मैं उनके बारे में ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला इनको खैर व भलाई हरगिज़ अता नहीं करेगा। इनके दिलों का हाल अल्लाह खूब जानता है, और अगर मैं ऐसा कहूँ तो मैं जालिमों में शुमार हो जाऊंगा। यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके लिए अल्लाह के यहाँ भलाई नहीं होगी। उनको अल्लाह खूब जानता है, और अल्लाह दिलों के हालात के मुताबिक बदला देगा। अगर बहुत अच्छे हुए तो अच्छा मिलेगा, और अगर बुरे हुए तो सज़ा बुरी होगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान बड़ा लंबा अरसा ये बहस व मुबाहसा और मुनाजरा जारी रहा। चुनांचे कुरान करीम में फरमाया, या नूह क़द जादलतना फ़अक्सरत जिदालना फ़अतिना बिमा ताइदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन क़ाल इन्नमा यअतीकुम बिहिल्लाह इन शाअ वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन। उन्होंने हमसे झगड़ा किया, और झगड़ा भी बहुत किया, लेकिन अगर सच्चे हो तो जिस चीज़ का तुम हमसे वादा करते हो और हमें डराते हो वो हम पर नाजिल करो। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि उसको तो खुदा अगर चाहेगा तो नाजिल करेगा, और तुम अल्लाह को किसी तरह आजिज नहीं कर सकते। यानी अजाब लाने पर तो अल्लाह की ज़ात कादिर है, वो तो किसी चीज़ से आजिज नहीं आ सकता, और उसको किसी की परवाह नहीं। वो जब किसी काम को करना चाहे तो फरमाता है तो वो काम हो जाता है। और नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वला यनफ़अकुम नुस्ही इन अरदतु इन अनसह लकुम इन कान अल्लाहु युरीदु अन युग़वियकुम हुवा रब्बुकुम व इलैहि तुरजऊन। और अगर मैं ये चाहूँ कि तुम्हारी खैर ख्वाही करूँ, और अल्लाह ये चाहे कि तुम्हें गुमराह करे, तो मेरी खैर ख्वाही तुमको कुछ फ़ायदा नहीं दे सकती। वही तुम्हारा परवरदिगार है, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। यानी अल्लाह ताला जिसको गुमराह करना चाहे उसको हिदायत देने पर कोई कुदरत नहीं रखता, और अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे, जिसको चाहे हिदायत से हटा दे। अल्लाह ताला जो चाहता है कर गुजरता है। वो गालिब और हिकमत और दानाई वाला है। वो अच्छी तरह जानता है कि कौन हिदायत का हकदार है और कौन गुमराही का मुस्तहिक है। उसकी हिकमत बहुत उम्दा है, और उसकी दलील गालिब आने वाली है, और वो बातिल को मिटाने वाली है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने नूह की तरफ वही की कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा कोई ईमान नहीं लाएगा। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं आप उनकी वजह से गम ना खाओ, परेशान ना हो। और फरमाया, वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। और हमारी आंखों के सामने वही के मुताबिक कश्ती बना लो, और जालिमों के मुताल्लिक हमसे बात ना करना, यकीनन वो गरक कर दिए जाएंगे। अगले वीडियो के लिए एक सवाल लाया हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितनी देर में मुकम्मल हुई। अगर आप में से कोई इस सवाल का जवाब जानता है तो कमेंट सेक्शन में अपने जवाब से ज़रूर आगाह करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।